हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो आर्टिकल। पहला आर्टिकल है सेविंग फेसेस और दूसरा आर्टिकल है नॉइज अ नॉइज। ठीक है, तो पहले आर्टिकल में बताया हुआ है कि किस तरह से जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था कांग्रेस जनता पार्टी का, तो वहां पे किस तरह से पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन इक्विपमेंट लगाए थे, टेक्नोलॉजी का यूज किया था, जिससे कि जो कि बोलते हैं बायोमेट्रिक सर्वेलेंस वहां पे हुआ था। तो उसके बारे में बात है कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है, वो जायज़ है कि नहीं है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, तो ज़रूर आप पूरा आर्टिकल देखिएगा। और अगर आपको अच्छी समझ में आता है, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन करती हूँ, और मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरह से रीडिंग करोगे ना, तो आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा, स्पेसिफिकली फॉर दोज हु बिलोंग टू बिगनर लेवल। ठीक है, अगर बिगनर लेवल से हो तो दिस इज मस्ट फॉर यू। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको आर्टिकल अच्छे समझ में आते हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेविंग फेसेस, सेविंग क्या है यहाँ पे? जीरन फॉर्म है नाउन की। ठीक है, जीरन फॉर्म नाउन की। मैंने बहुत बार बताया है कि जीरन ना होता क्या है। तो जब भी आप वर्ब आईएनजी को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो, एज अ नाउन के तौर पे, तो दैट इज कॉल्ड जीरन नाउन। ठीक है, और फेसेस भी यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे नाउन फ्रेज है। ओवरऑल ये जो पूरा टाइटल है, दिस इज अ नाउन फ्रेज। तो फेस को सेव करना, ठीक है, पिक्चर क्लिक करके फेशियल रिकग्निशन इक्विपमेंट से उसको सर्च पे डाल के कि यहाँ पे कोई हानिकारक लोग तो नहीं है, कोई चोर उचक्के या फिर कोई टेररिस्ट टाइप की, मतलब जो कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, थ्रेटनिंग है, उसके लिए ये चीज यूज की जाती है। तो उसकी बात कर रहे हैं। और ये कहाँ पे यूज हुई? प्रोटेस्ट में इन्होंने यूज किया। तो क्या बोल रहे हैं? यूज ऑफ। देखिए, यूज जो है नाउन है, ऑफ आ गया हमारा प्रपोजिशन फेशियल रिकॉग्निशन, फेशियल एडजेक्टिव आ गया। फेस की जो रिकॉग्निशन यानी कि पहचान अगर आप करते हो इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट से उसका यूज करके प्रोटेस्ट साइट में, क्या हो सकता है? ये वरिसम हो सकता है। वरिसम मतलब क्या होता है कि ये एक चिंताजनक बात है। ठीक है, वरीसम इज नाउन, इक्विपमेंट इज नाउन, एट आपका प्रपोजिशन हो गया, रिकॉग्निशन नाउन हो गया, प्रोटेस्ट साइट्स इज नाउन, प्रपोजिशन सॉरी नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? फेस रिकॉग्निशन अगर इक्विपमेंट अगर आप यूज करते हो प्रोटेस्ट साइट में, तो ये एक वरीसम चिंताजनक बात है। ठीक है, इंडिया appears to be normalizing the technical ability to subject political gatherings to searchable biometric surveillance without first having settled। कॉमा तक ही पढ़ेंगे, काफी बड़ा सेंटेंस है तो तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपने भी पढ़ना है। तो ऐसा लगता है कि इंडिया appears, इंडिया क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो appears आ गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो ऐसा प्रतीत होता है। appears का मतलब ये नहीं कि दिखता है, हाँ मतलब दिखता है पर प्रतीत होता है। टू बी नॉर्मलाइजिंग, क्या कर रहा है वो? नॉर्मलाइज कर रहा है। ठीक है, किस चीज को नॉर्मलाइज कर रहा है? टेक्निकल एबिलिटी को। ठीक है, टू सब्जेक्ट पॉलिटिकल गैदरिंग्स की, ये सब्जेक्ट बनेगा पॉलिटिकल गैदरिंग सा। ठीक है, उसको क्या करेगा? वो अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो टेक्निकल एबिलिटी यानी कि जो टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे पॉलिटिकल गैदरिंग्स में, यानी कि आप लोगों का फेशियल रिकॉग्निशन इक्विपमेंट के तौर पे टेक्नोलॉजी का यूज करोगे पॉलिटिकल गैदरिंग्स में, यानी कि प्रोटेस्ट वगैरह में, क्राउड में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? अब इंडिया भी उसको क्या कर रहा है? नॉर्मलाइज कर रहा है। ठीक है, सामान्य बात है इसके लिए। क्या बना रहा है इसको? मेकिंग एक्सेप्टेबल। ठीक है, मेकिंग एक्सेप्टेबल कि भैया ये एक्सेप्टेबल है हमारे देश में। ठीक है, द टेक्निकल एबिलिटी, जो टेक्निकल एबिलिटी है, सक्षमता है, इसको क्या कर रहा है? वो नॉर्मलाइज कर रहा है। टू सर्चेबल बायोमेट्रिक, जो सर्चेबल बायोमेट्रिक सर्वेलेंस है। ठीक है, एक टाइप का ये मॉनिटरिंग वो होता है जिसमें कि आप सर्च करते हो फेस को कि अगर भैया कोई हानिकारक तत्व यहाँ पे तैनात है तो उनको आप एकदम सर्च कर सकते हो। जिनका पुलिस रिकॉर्ड, मतलब जो जिनके जो क्रिमिनल्स हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, तो उस वो वाला जो इक्विपमेंट होता है वहां पे इन्होंने यहाँ पे भी यूज किया कि कुछ ऐसे हानिकारक तत्व होंगे कि जिनको वहां से वो सर्च करके पकड़ सकते हैं। ठीक है, विदाउट फर्स्ट हैविंग सेटल। अब क्या बोल रहे हैं? इसका यूज किया गया है बिना किसी सेटलमेंट के। ठीक है, विदाउट हैविंग सेटल वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किस चीज के सेटलमेंट के? किसी चीज के उसके थ्रू लेजिस्लेशन, मतलब बिना किसी नियम कानून के। ठीक है, थ्रू मतलब के द्वारा, लेजिस्लेशन किसी लॉ के द्वारा, और जुडिशियल यानी कि न्यायिक ओवरसाइट के द्वारा, न्यायिक विचार के द्वारा या फिर नजरिए के थ्रू। ऐसा कोई अभी ऐसा रूल नहीं बना कि आप कहीं भी पॉलिटिकल गैदरिंग्स में, प्रोटेस्ट में आप इसका यूज कर पाओ, पर यहां पे ये क्या कर रहे हैं? इसको नॉर्मलाइज करते हुए दिख रहे हैं।
इन द सर्कम, अब यहां तक हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, द सर्कमस्टांसेस इन विच द स्टेट में लॉफुली डू सो। और अब ये ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, इस तरह का वातावरण है, ऐसा माहौल आप बोल सकते हो, इन विच, जहां पे जो स्टेट है, स्टेट यानी कि जो सरकार है, वो क्या कर सकती है, उसको लॉफुली कर सकती है, डू सो। While the Delhi police have continued to deny the use of excessive force and manhandling people involved in the cockroach जनता पार्टी protest, यहां तक पढ़ेंगे कॉमा तक, ठीक है। तो जबकि, while मतलब जबकि, जो दिल्ली पुलिस है, have continued, उसने क्या किया है, continued मतलब लगातार किया है, have आ गया, continued मतलब किया है या कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ये यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट हो गया, और इस सब्जेक्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैव इज प्लेइंग एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। टू डिनाई, क्या ये भी एक वर्ब है? क्या डिनाई कर, क्या उन्होंने डिनाई किया, किस चीज के लिए मना किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, किस चीज को, कि उन्होंने कोई भी एक्सेसिव मतलब ज्यादा फोर्स नहीं लगाई, यानी कि कोई मार कुटाई नहीं हुई वहां पे, और ना ही मैन हैंडलिंग हुई। मैन हैंडलिंग मतलब मिसट्रीट द पीपल, कोई हाथापाई नहीं हुई, और किसी तरह से लोगों को इल ट्रीट नहीं किया गया, बच्चों को वहां पे। इन्वॉल्व इन द, जो कि कहां पे इन्वॉल्व था, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, ठीक है। कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी मतलब इसके विरोध में, कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो, टू प्रोटेस्टर्स, जो वहां के प्रोटेस्टर्स थे। अभी एक चीज देखिए कि प्रोटेस्टर्स में इन्होंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो प्रोटेस्टर्स क्या है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म में जब भी एपोस्ट्रोफी लगाओगे तो एस के जस्ट बाद लगाना है, यानी कि एस के पहले नहीं, अच्छा नहीं लगाओगे आप इस तरह से, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो क्या बोल रहे, कॉन्ट्रारी टू प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के विरोध में, ठीक है। कॉन्ट्रारी मतलब इसके कंपैरिजन में आप बोलोगे। टेस्टिमनीज, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनकी टेस्टिमनीज यानी कि उनका जो बयान थी, टेस्टिमनीज यानी कि जो उनका बयान था, उसके कॉन्ट्रारी चल रहा है ये, ठीक है, उसके विरोध में चल रहा है, मतलब लोग, बच्चों ने तो बोला कि हाँ वहां पे काफी इन्होंने वो किया था, मैन हैंडलिंग करी थी, और काफी ज्यादा बच्चों की मार कुटाई भी हुई थी, ठीक है। तो उसके बारे में बात बोलो तो ये क्या है, दिल्ली पुलिस के बिल्कुल ऑपोजिट होगी कि भैया हमने कुछ नहीं किया। फेशियल रिकॉग्निशन, अब हम कॉमा के बाद पढ़ेंगे, जो फेशियल रिकॉग्निशन है, जहां पे आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, वैसा इक्विपमेंट, ऐसा जो यंत्र है, वॉज प्रेजेंट, वहां पे था वो, ठीक है, प्रेजेंट था, यानी कि उपस्थित था, एट द प्रोटेस्ट साइट में, प्रोटेस्ट साइट में था, वाइल, जबकि जो डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑन, जबकि जो डेमोन्स्ट्रेशन था, या डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि जो प्रोटेस्ट था, ठीक है, जो एजिटेशन आप बोल सकते हो इसको, वो क्या था, ऑन था, चल रहा था, वर ऑन, अकॉर्डिंग टू इट्स एफिडेविट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहां तक पढ़ेंगे, किसके हिसाब से, एफिडेविट मतलब क्या होता है, शपथ पत्र, ठीक है, सभी जानते हैं क्या होता है एफिडेविट, एफिडेविट तो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो एफिडेविट था, उसके शपथ पत्र के अनुसार, द पुलिस डिप्लॉयड अ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है जी, तैनात करना, ठीक है, आपने वहां पे इसको रेगुलेट किया था, ठीक है, वहां पे आपने उसको, वो प्रेजेंट था वहां पे ओवरऑल, ठीक है। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात किया हुआ था, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वहां पे ऑलरेडी था, जो इंक्लूड था किस चीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कैमराज, एआई वाले इनेबल्ड कैमराज वहां पे थे, जो फेस को स्कैन कर रहे थे लोगों के इन रियल टाइम, रियल टाइम मतलब इंस्टेंटली, उसी टाइम, ठीक है, इंस्टेंटली, अगेंस्ट डेटाबेस। और कौन सा डेटाबेस की बात कर रहे हैं, अगेंस्ट, किसके विरोध में, डेटाबेस के अगेंस्ट। तो यहाँ पे डेटाबेस वो है जहां पे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है पुलिस के पास, जो कि हानिकारक तत्व एज सच मैंने आपको बताया थी वगैरह, ये सब चीजें, टेररिस्ट अगर कुछ हो तो उनके नाम पर, उनके बनाम इन्होंने वो यूज करे थे, ठीक है, वहां पे प्रोटेस्ट में, कि भैया आप फेस रिकॉग्नाइज कर पाओगे, अगर कोई गलत बंदा होगा वहां पे तो आप उसको फिर पकड़ सकते हो इजीली, थे उसके हिसाब से वहां पे लगाए हुए थे वो तो सही बात है। अ मोबाइल सर्विलेंस व्हेन एंड अ कमांड एट एंड कंट्रोल व्हीकल, स्मार्ट स्पेक्टिकल्स फॉर आइडेंटिफाई, अच्छा पहले यहां तक पढ़ते, क्या क्या लगा हुआ था, मोबाइल सर्विलेंस लगा था, मोबाइल सर्विलेंस व्हेन, अब ये वो वाला मोबाइल नहीं जिसे आप बात करते हो, इसको हम वो भी बोलते हैं कि मोबाइल को आप लेके इधर उधर जा सकते हो ना, इसलिए इसको मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। तो मोबाइल सर्विलेंस वैन मतलब जो इधर उधर घूम सकती है, ठीक है, मूवमेंट कर सकती है, ओवरऑल यहाँ पे मोबाइल का मतलब क्या है, मूवमेंट जो कर सकती है, सर्विलेंस जो सर्वे करती है, वो वाली वैन वहां पे थी, एंड अ कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल, ये वाले व्हीकल भी वहां पे थे, ठीक है। स्मार्ट स्पेक्टिकल्स कौन से होते हैं, वो वाले स्पेक्टिकल्स जिसमें क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है, जो फेस को स्कैन कर सकता है, ठीक है, कोई भी ले सकता है उसको, फॉर आइडेंटिफाई के इंडिविजुअल्स, जो कि इंडिविजुअल्स को क्या कर सकता था, पहचान सकता
सकता था ऑन द मूव। ऑन द मूव क्या है, प्रोटेस्ट में। एंड ड्रोन्स, और वहां पे ड्रोन्स भी थे और वीडियोग्राफर्स भी थे, ठीक है, वीडियोग्राफर जो कि वीडियो बना रहे थे। द वेन एंड द स्पेक्टिकल्स हैव बीन, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो वेन वहां पे थी और जो स्पेक्टिकल्स वहां पे यूज कर रहे थे, तो वो किससे टाइड थे, यानी कि वो किसके साथ संबंधित थे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, ठीक है, जिनका सरकार से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये समवेयर इट इज वरीसम, ये बहुत चिंताजनक बात है, कंसर्न्ड चीज है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स अगर आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, स्कैन करेंगे, आपकी वीडियो बनाएंगे, तो दैट इज ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा वरीसम चीज है, बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, ठीक है। तो उनके जो संबंध थे वो किससे थे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। इट शुड नॉट बी देयर, उनको तो होना ही नहीं चाहिए था वहां पे। द पुलिस हैव आल्सो, मतलब वो क्या करेंगे, मान लिया कि पुलिस ने वहां पे वो लगाए थे, क्योंकि पुलिस लोगों को बचा रही थी कि अपने कंट्री के बिहाफ में, कि भैया कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ इस टाइप के हानिकारक तत्व वहां पे ना आ जाए, ठीक है, जो माहौल को बिगाड़ दे, इस वजह से तो वो इंपॉर्टेंट होता है। बट वहां पे ये क्या मतलब है कि आपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स लगा दी जो कि ये काम कर रहे हैं। द पुलिस हैव आल्सो नॉट एड्रेस्ड whether actual biometric processing occurred with every individual within the range of cameras. The police क्या कर रही है, the police have also not addressed. Addressed का क्या मतलब है यहाँ की, उन्होंने संबोधित, एड्रेस मतलब यहाँ पे क्या, संबोधित करना। तो एक एड्रेस होता है एड्रेस विद, दैट इज डील विद, जिसमें आप नेविगेट कर रहे हो, ठीक है, चीजों को आप वो कर रहे हो, खंगाल रहे हो, मतलब देख रहे हो, ठीक है। और एक एड्रेस होता है कि आपके घर का एड्रेस, और एक एड्रेस होता है जहां पे आप भीड़ को संबोधित करते हो, ठीक है। द पुलिस हैव ऑल्सो नॉट एड्रेस, पुलिस ने भी ये संबोधन नहीं किया है, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो क्या संबोधन नहीं किया, वेदर यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, की के रूप में, ठीक है। वेदर एक्चुअल, जो कि असली जो बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग है, ठीक है, वो जो प्रक्रिया है, अकर्ड हुई विद एवरी इंडिविजुअल, कि वो सभी के साथ हुई है, ठीक है। उन्होंने अभी तक ये संबोधित ही नहीं किया, मतलब बताया ही नहीं है कि वो सबके साथ हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल, क्योंकि वहां पे तो बच्चे एक ट्रू केस के लिए थे ना, कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो दिस इज योर राइट टू प्रोटेस्ट, मतलब हर कोई उसमें आ रहा था। इवन इफ द, यहां तक कि, इवन इफ क्या है, कनेक्टर है, इफ इवन इफ द पुलिस डिस्कार्डेड, पुलिस ने क्या किया भाई, इसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। द इमेजेस डिस्कार्डेड का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई उन्होंने डिलीट कर दिया, मान लिया, ठीक है, उन्होंने वो जो डिलीट, ठीक है, कि उन्होंने डिलीट कर दिया किसी को, इमेजेस को, उन लोगों की इमेजेस को जो एसोसिएट ही नहीं कर सकते, करते इनके साथ, एसोसिएटेड मतलब जिनका संबंध नहीं है, किसके साथ, इमेजेस एसोसिएटेड विद इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस का मतलब क्या है, इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है जो कि फ्रूटफुल ना हो, ठीक है, जो कि आपके काम ना आए, ठीक है, जो कि क्या हो, फिटाइल हो, जो आपके काम की बात ही नहीं, जो कि रिजल्ट ही ना दे, नो रिजल्ट, ठीक है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, यहां तक कि पुलिस का तो मान लिया कि उन्होंने डिलीट कर दिए, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए वो इमेजेस बच्चों के जो कि एसोसिएटेड थे, जिनका संबंध था विद इनफ्रक्चुअस चेक्स के साथ। इनफ्रक्चुअस चेक्स मतलब उनका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, कि भैया ये तो बच्चे इनोसेंट है, इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है इस चीज से, ठीक है, वो तो सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए थे। तो ये तो मान लिया दैट द डेटा में हैव बीन एक्सेसिबल, पर वो जो डेटा है वो एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल यानी कि पहुंच, किसकी पहुंच तक है, एडजेक्टिव हो गया, किसकी पहुंच तक है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की के पहुंच में है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी वहां पे लगाया। तो इसका क्या मतलब बनता है कि ओवरऑल आपकी जो आइडेंटिटी है वो तो एक्सपोज हो गई है ना, क्योंकि वहां पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है। मान लिया कि पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, पुलिस ने तो आपका डेटा सारा मिटा दिया, पर प्रॉब्लम ये है कि वही वाला डेटा अगर उनके पास है, उनके पास तो हो सकता है ना, और उनकी पहुंच हो सकती है उसके ऊपर, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, ठीक है, तो वो कुछ भी उटपटांग चीजें कर सकते हैं ना, किसी भी तरह से उसको यूज कर सकते हैं। हुज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उनका जो टर्म्स है, उनके जो रिलेशंस हैं एंगेजमेंट के, एंगेजमेंट मतलब वहां पे वो तैनात थे, कौन, ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, स्पेक्टिकल्स जो भी यूज कर रहे थे, जो स्मार्ट स्पेक्टिकल्स थे, उनका जो वहां पे होना वो अनक्लियर है, मतलब वो स्पष्ट नहीं है और वरीसम है, यानी कि वो एक चिंताजनक बात है, ठीक है, कि जो बच्चे जिन बच्चों का कुछ भी संबंध नहीं है, सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए थे, उनका तो फ्यूचर बिगड़ सकता है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी वन एल्स, है ना। हाउएवर, हालांकि नो statute governs the use of facial recognition systems, यहां तक कि, हालांकि, however मतलब हालांकि, ये भी हम कनेक्टर की तरह यूज करते हैं। नो स्टैट्यूट का मतलब क्या है, कोई कानून ऐसा नहीं बना, कोई लॉ नहीं बना, कोई ऐसा रूल नहीं है जो गवर्न करता है। गवर्न मतलब जो उसको अधिकार देता है। नो स्टैट्यूट गवर्न्स। अब देखिए जो नो, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है ना वो यहाँ पे हो गई,
ये इसकी वर्ब है, ठीक है। तो कोई ऐसा लॉ नहीं आया जो गवर्न करता है, जिसके पास राइट है कि द यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, कि भैया आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई लॉ ही नहीं बना सिस्टम को। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसका हुज मतलब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, हुज डेटा प्रोसेसिंग ऑब्लिगेशन, जिसका क्या था कि भैया अगर आप डेटा प्रोसेसिंग ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस प्रोसेस की, इस प्रक्रिया की, आर नॉट येट इन फोर्स, अभी तक वो येट मतलब अभी तक वो फोर्स में नहीं, फोर्स मतलब क्या, अभी तक उनको लागू नहीं किया, उसका अभी तक एनफोर्समेंट नहीं किया, ठीक है। एनफोर्समेंट आप बोल सकते हो, इम्प्लीमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। वो तो अभी तक तैनात ही नहीं हुई, अभी तक उनका यूज ही शुरू नहीं हुआ किस चीज का, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2023 में आया था, पर अभी तक उसको यूज नहीं किया गया है, उसको अभी तक एनफोर्समेंट में नहीं लाया गया कि भैया आप वो कर सकते हो। स्टिल मेक्स ब्रॉड एग्जाम्पशंस, अभी भी क्या करता है, बहुत बड़े एग्जाम्पशंस यानी कि एक्सेप्शंस देता है, एक्सेप्शंस यानी कि छूट देता है। तो इस तरह से क्या बोल रहे हैं कि अब पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट के एब्सेंस में तो क्या है कि अगर आप इस तरह की चीजें यूज करते हो नॉर्मल पीपल के लिए, ऑर्डिनरी पीपल के लिए, तो वो क्या है, एक इनको छूट मिलती है इसकी तरफ से कि भैया आप यूज कर सकते हो, किसको, ए स्टेट एजेंसीज को, यानी कि ये पुलिस वगैरह को। हाँ, द ऑटोमेटेड facial recognition system of the National Crime Records Bureau can be used to identify criminals। आप बता रहे हैं क्या रूल है कि जो ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ना है ना जो ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, वो यूज कर सकता है किसी चीज को कि क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए, कि हाँ आप स्कैन कर सकते हो और अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, मतलब जो कहीं बाहर से आई है या फिर जो आपके देश के लिए हार्मफुल है वो चीजें, एंड सो ऑन और एटसेट्रा, एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है ना 2022 में एक्सपेंडेड, इसने क्या क्या है, बढ़ाया है, एक्सपेंडेड मतलब बढ़ाया है किसी चीज को, द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, इस रिकॉर्ड के सेट को, दैट द पुलिस की जो पुलिस है वो कलेक्ट कर सकती है स्पेसिफाइड पर्सन मतलब जो स्पेसिफिक पर्सन हैं जो कि क्रिमिनल हो सकते हैं, ठीक है, जिन पे आपका शक है, डाउटफुल कंडीशंस में। हाउएवर, हालांकि दीज एक्शंस आर स्टिल ओनली अलाउड, यहां तक कि जो एक्शंस ले सकती है पुलिस इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग, एक्ट्स के अकॉर्डिंग, आर स्टिल ओनली अलाउड, वो अभी भी वहीं पे अलाउ हैं, वहीं पे जहां पे विस का मतलब क्या होता है कि कंपेयर्ड विद किससे, ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, जहां पे कि आप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर ही आप इन एक्शंस को ले सकते हो, यानी कि आप पूरे प्रोटेस्ट में जाके आप सबके फेसेस को स्कैन कर रहे हो और आपने वहां पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी लगाए हुए हैं, मान लिया कि ओवरऑल मतलब ये कि मान लिया कि पुलिस ने तो उनका डेटा डिलीट कर दिया, पर व्हाट अबाउट दोज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, इसके लिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द पुलिस एक्शन, इरिस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है, रिगार्डलेस, ठीक है, और रिगार्डलेस का मतलब क्या होता है, जो कि असंबंधित है, ठीक है, जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसका अनरिलेटेड टू किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक जो वैलिडिटी है, ठीक है, ऑफ द पुलिस एक्शन, पुलिस के एक्शंस की, मतलब उसके रिगार्डलेस, उससे संबंधित नहीं है। अब क्या बोल रहे थे, चिलिंग इफेक्ट, चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने लोगों को डरा धमका दिया कि भैया ऐसे हम करेंगे, ऐसे हम करेंगे, ब्लैकमेल ओवरऑल कर रहे हो आप जनता को या फिर प्रोटेस्ट में लोगों को, तो वहां पे क्या है कि ये चिलिंग इफेक्ट दे सकता है। चिलिंग इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वहां पे फिर लोग डर के मारे ना, दे वोंट कम, और वो कुछ करेंगे ही नहीं, फिर मतलब वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि भैया ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, सरकार ये करेगी, पुलिस ये करेगी, आप इसको बोल सकते हो डेटरेंट इफेक्ट। और एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कि कोई लॉ और कोई ऐसा रूल कि लोगों को वो डराए कि अगर आप ऐसा करोगे, लोग डरे उससे कि भैया आप इसके बाद डेंजर में आ सकते हो अगर आप ये करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, एक चिलिंग इफेक्ट पड़ जाएगा, जहां पे कि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे ऐसे प्रोटेस्ट में, अपने कोई विरोध में आवाज ही नहीं उठाएगा, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन वेयर पीपल कैन बी in threat, can be in threat because of a law or rule, ठीक है। तो एक चिलिंग इफेक्ट छोड़ सकता है लोगों के ऊपर, एक डेटरेंट इफेक्ट पड़ सकता है लोगों के ऊपर,
जहां पे लोग हेजिटेट करेंगे आगे बढ़ने से, कोई भी प्रोटेस्ट करने से, ऑन पोटेंशियल मतलब जिनकी जो सक्षम है, पोटेंशियल मतलब जिनको भैया प्रॉब्लम है उस चीज से, और अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसके विरोध में आ सकते हो, है ना, सिंस वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मे ऑल्सो कर्टेल द राइट टू प्रोटेस्ट, ये क्या कर सकता है, कर्टेल कर सकता है। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, लिमिट कर सकता है द राइट टू, इस राइट टू प्रोटेस्ट को, इस अधिकार को। द स्टेट हैज टू पास अ वेल स्टैब्लिश प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट व्हेन इंटरफेयरिंग विद द राइट टू प्रिवेसी। अब क्या बोल रहे हैं, जो स्टेट है, सरकार को क्या करना चाहिए, हैज टू, मॉडल आ गया, पास करना चाहिए, पास करना होगा एक वेल स्टैब्लिश, एक अच्छा खासा आनुपातिक, यानी कि जो अच्छे से मेजर किया हुआ टेस्ट, उसको व्हेन, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट मतलब क्या है, जो कि आनुपातिक हो, मतलब इक्वल हो, ठीक है, जो कि रीजनेबल हो, लॉजिकल हो। व्हेन, जब वो क्या करते हैं, इंटरफेयरिंग मतलब इंटरफेयर करते हुए विद द राइट टू प्राइवेसी, कौन से राइट से, आपकी प्रिवेसी के राइट से, ठीक है। While the first question, जबकि जो पहला जो क्वेश्चन है, the existence of a the existence of a legitimate objective, जो अस्तित्व है legitimate objective का, जो रूल्स आपके लगाए हुए हैं, already poses important challenges, वो पहले ही दिखाते हैं, poses मतलब दिखाते हैं important challenges, डिफिकल्टीज किस बारे में, फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में, एन मास मतलब भीड़ को, ठीक है, एज अ ग्रुप आप उसको बोल सकते हो, एज अ ग्रुप, दोनों मिल गई, अलग अलग है, ठीक है, एज अ ग्रुप, यहां लिख देते हैं इसको, एज अ ग्रुप द टेक्नोलॉजी इज इनडिस्क्रिमिनेट। अब क्या बोल रहे हैं कि भैया, ऐसा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपके पास ऑलरेडी एक लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव है, आपके पास लॉ है, ठीक है, उसके वो आपके पास है ऑलरेडी पोजेस, जो कि पहले ही दिखाता है कि चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, कौन सी डिफिकल्टीज आ सकती हैं जब आप एज अ ग्रुप फेशियल रिकॉग्निशन करते हो, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है भाई, वो तो इनडिस्क्रिमिनेट है, वो कोई भेदभाव नहीं करती, वो एक बार में फोटो खींचेगी, एक बार में वीडियो बनाएगी, तो सभी की आ जाएगी उसमें, ठीक है। और किसी का भी फोटो स्कैन करके, किसी का भी चेहरा स्कैन करके आप तो बोल दोगे कि भैया वो क्रिमिनल है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कैप्चर, जब वो कैप्चर करती है लोगों के फेस को। आफ्टर ऑल देयर इज अ लेस रिस्ट्रिक्टिव, तो ओवरऑल क्या है कि यहाँ पे बहुत कम रिस्ट्रिक्शन है, बट इक्वली इफेक्टिव अल्टरनेटिव। तो भैया जो टेक्नोलॉजी है वो तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, भैया हाँ ये तो ठीक बंदा लग रहा है तो उसका मैं फोटो नहीं खींचूंगी, नहीं, वो सबकी फोटो खींचेगी, सबकी वीडियो बनेगा उसमें। तो उसमें क्या है कि ये रिस्ट्रिक्टिव कम है, पर इफेक्टिव अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा है, ठीक है, इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, कि मतलब इसमें और लोग भी लपेटे में आ सकते हैं जो कि क्या है, इनोसेंट है। दैट इज कन्वेंशनल पॉलिसी, जो क्या है, कन्वेंशनल पॉलिसिंग है। एट दिस टाइम यहाँ पे फार टू मेनी क्वेश्चंस आर आंसर्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है जिनका जवाब ही नहीं है, अनआंसर्ड है, इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या है, डेटा प्रोसेसिंग अग्रीमेंट्स की, डेटा प्रोसेसिंग का जो अग्रीमेंट्स है, सहमति है, एक्सेस उसकी पहुंच, लीगल प्रोविजंस क्या है, ठीक है, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। दैट ऑथराइज मेजर डिसीजन, वो क्या करता है, ऑथराइज करता है मेजर डिसीजंस को, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको दिखाता है। एंड द एक्सपेक्टेड रेट, और जो एक्सपेक्टेड रेट होता है जिसको आप सोच सकते हो, ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव्स के भी एक्सपेक्टेड रेट को भी दिखा सकता है। फॉर द यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन विद ऑल प्रोटेस्टर्स टू बी जस्टिफाइड, तो ये आपको जस्टिफाई करना है कि आप लोगों के फेशियल रिकॉग्निशन कर रहे हो सारे प्रोटेस्टर्स के, इसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए, भाई क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, और उसमें आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को क्यों डाल रहे हो, ठीक है। तो आप जोखिम में डाल रहे हो सबकी आइडेंटिटी को, ओवरऑल मतलब ये है। और जो ऑथर की जो टोन है काफी क्रिटिकल है, और वो एक तरह का मेजरमेंट मांग रहे हैं, एक तरह की अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कि वहां पे लगाए हुए हैं और सबके ऊपर स्कैन हो रहा है, तो उन आइडेंटिटी का क्या, कि जो कि चलो मान लिया कि आपने क्रिमिनल्स के लिए लगाया है, पर उन बच्चों का क्या जिनका तो फ्यूचर भी बनना है, ठीक है, और वो सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो अब चलते हैं हम दूसरे उसके ऊपर, आर्टिकल के ऊपर। तो चलिए अब आप बांटते हैं ये वाला आर्टिकल, नॉइज अनॉइज। नॉइज का क्या मतलब है, हाँ, जो हल्ला गुल्ला होता है उसको हम नॉइज बोलते हैं। अनॉइज, अनॉइज क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, और अनॉइज क्या है, वर्ब है, और एस लगा दिया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना दिया इन्होंने ये टाइटल को। तो अनॉइज मतलब होता है भाई इरिटेट करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है, ठीक है, परेशान करता है।
ओके, इंडिया मस्ट इन्फोर्स नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशंस यूनिफॉर्मली एंड कंसिस्टेंटली। तो क्या बोल रहे हैं, इंडिया को मस्ट आ गया, मॉडल वर्ब है, ठीक है। और कैसे यूज करते हैं हम इसको, ऑब्लिगेशन के लिए, भाई आपको करना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आप करो या ना करो, दिस इज अप टू यू, नहीं आपको करना ही है। तो इंडिया क्या आ गया, नाउन आ गया, सब्जेक्ट आ गया इंडिया, तो क्या करना होगा, एनफोर्स करना होगा। एनफोर्स इज वर्ब, किसी चीज को एनफोर्स करना होगा, नॉइज पोल्यूशन को, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं हम इसको, ये जो शोर का जो पोल्यूशन होता है उसको क्या करना होगा, एनफोर्स। एनफोर्स मतलब होता है लागू करना होगा, लागू करना होगा, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट करना होगा, अप्लाई करना होगा, इंप्लीमेंट आप बोल सकते हो, इंप्लीमेंट करना है किसी चीज को। नॉइज पोल्यूशन की जो रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस यानी कि जो रूल्स लॉज वगैरह हैं उसको, ठीक है, रूल्स को, लॉज आप बोल सकते हो इसको, लॉज को। रेगुलेशंस क्या है यहाँ पे, नाउन हो गया, नॉइज पोल्यूशन भी हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा, एनफोर्स वर्ब हो गई, यूनिफॉर्मली एडवर्ब हो जाएगा, और कंसिस्टेंटली इज ऑल्सो एन एडवर्ब। तो यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से। जैसे कि यूनिफॉर्म पहनते ना स्कूल में, ठीक है, तो सबकी एक जैसी होती है, तो वहीं से ये वर्ड आया यूनिफॉर्मली, एडवर्ब है, यूनिफॉर्म हमारा नाउन है। कंसिस्टेंटली मतलब समान रूप से, और कंसिस्टेंटली मतलब लगातार। ओके, इन अ February 2025 हियरिंग इन द मैटर ऑफ सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, कॉमा तक पढ़ेंगे। तो फरवरी 2025 में क्या हुआ कि एक हियरिंग में, एक सुनवाई में, कौन से मैटर में, कौन सा मुकदमा था, सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये वाला मुकदमा था। द पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, एक्नॉलेज किया। पटना हाई कोर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, इसकी वर्ब आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। एक्नॉलेज मतलब उन्होंने पहचाना, रिकॉग्नाइज किया कि डीजे ट्रॉलीज जो होती हैं, जो डीजे बजाते हैं, और लाउड स्पीकर्स जो होते हैं, टू बी अ मेजर सोर्स, एक बहुत बड़ा सोर्स है किसी चीज का, नॉइज पोल्यूशन का, पटना में, ठीक है। आफ्टर क्रिटिसाइजिंग द बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर फेलिंग टू कर्ब द मेनेस, किसको क्रिटिसाइज करते हुए, आफ्टर क्रिटिसाइजिंग जिरंड फॉर्म है, क्रिटिसाइजिंग मतलब उसकी आलोचना करते हुए। देखिए आईएनजी फॉर्म अगर इस तरह से आए ना, तो आप बोलोगे करते हुए, यानी कि एक तरह का कंटिन्यूअसली में आपका सेंटेंस बन रहा है, कंटिन्यूअस सिचुएशन में। तो आलोचना करते हुए बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, फॉर फेलिंग, कि वो फेल हो गए, फॉर फेलिंग टू कब, फेल होते गए, कर्ब मतलब होता है कंट्रोल करने में, ठीक है। मिनेस का मतलब होता है थ्रेट को, सॉरी हाँ, थ्रेट को, या फिर डेंजर आप बोल सकते हो उसको, खतरा जिसको आप बोलते हो, ठीक है। कि वो फेल हो गए, यानी कि वो असक्षम थे कंट्रोल करने में इस थ्रेट को, किसी चीज के, ये जो नॉइज पोल्यूशन है उसको। जस्टिस राजीव रॉय डायरेक्टेड द BSPCB, जो कि ये वाली फॉर्म है, टू obtain reports from the police about permissions granted to operations of these noise sources and the action taken। तो क्या बोल रहे हैं, जो जस्टिस राजीव रॉय थे उन्होंने डायरेक्ट किया, यानी कि उन्होंने निर्देश दिया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, कि जो BSPCB है उसको निर्देश दिया, उसको आदेश दिया कि भाई BSPCB को ऑप्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, कि भैया तुम लेकर आओ, क्या लेकर आओ, रिपोर्ट्स लेकर आओ, किससे, पुलिस से लेकर आओ, फ्रॉम द पुलिस से लेकर आओ, अबाउट परमिशंस, उन परमिशंस की जो ग्रांटेड टू ऑपरेटर्स, जो किसको ग्रांट की गई थी, जो उनको दे दी गई थी, ग्रांटेड मतलब दे दी गई थी, किसको, ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स कौन, जो कि डीजे वीजे चलाते हैं, जो भी ये काम करते हैं उनको, ऑफ दीज नॉइज, ये जो भी नॉइज सोर्सेज हुई, यानी कि डीजे ट्रॉलीज की, लाउड स्पीकर्स की, उनको जो परमिशन मिली ना पुलिस से, वो लेकर आओ भाई हमारे पास, ठीक है। किसको बोला, BSPCB को, कि क्या क्या वहां पे चल रहा था, एंड द एक्शन टेकन, और क्या एक्शन पुलिस ने लिया वो भी बताओ, ठीक है। इन अक्टूबर में, अब फरवरी 25 की बात है और अक्टूबर की बात हो गई। द पुलिस सेड दे हैड सीज्ड इक्विपमेंट, अक्टूबर में पुलिस ने क्या बोला, द पुलिस सेड। अच्छा याद रखिए, जो पुलिस, हमने अभी पहले भी पढ़ा था पुलिस वाली चीजें, तो पुलिस जो होता है ना, पुलिस को आप हमेशा, इसको आप कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करते हो, ठीक है, कलेक्टिव प्लूरल नाउन आप बोलते हैं इसको, प्लूरल नाउन। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि पुलिस डज नहीं बोलोगे आप, पुलिस डू बोलोगे, ठीक है, ये सही होगा, यानी कि आप इसको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं।
हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ तो पुलिस ने क्या बोला? द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा दे हैड सीज्ड, उन्होंने सीज किया, यानी कि उन्होंने जब्त किया। ठीक है, क्या जब्त किया? इक्विपमेंट्स उन्होंने जब्त कर लिए, और लेविड फाइन्स, और फाइन्स भी लगाए। ठीक है, फाइन्स मतलब कर लगा दिए, मतलब फाइन आप जानते हैं वो लगाए। एंड सो ऑन। अब देखिए फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी कि ये पहली वर्ब है इस वाले सब्जेक्ट की, और दूसरी वर्ब ये वाली है। ठीक है, दो वर्ब हैं। एंड सो ऑन ओवर 3 months इन पटना, इन 3 महीनों में पटना में, 12 में, फतुहा में, बट हैड टेकन नो एक्शन, पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। हैड टेकन आ गया, नहीं लिया गया था, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। कहां पे? मौसरही में। अ पिक्चर जस्टिस रॉय, ये भी एक जगह का नाम है जो कि बिहार में ही है। अ पिक्चर, एक ऐसी पिक्चर जस्टिस रॉय कॉल्ड, मतलब ये ऐसी पिक्चर थी कि भैया इन सभी जिलों में तो भैया आपने ले लिया, इन सभी जगहों पे तो आपने मेजर्स ले लिए कि ये सारे आपने वहां पे रूल्स लगाया, आपने इक्विपमेंट सीज किए, पर व्हाट अबाउट दिस प्लेस? इस प्लेस के क्या मतलब है? तो जस्टिस रॉय ने इसको क्या बोला? अनबिलीवेबल, ये तो अविश्वसनीय है। ठीक है, कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो कि भैया वहां पे आपने कोई रूल ही नहीं लगाया, वहां से आपने कोई जब्त नहीं किया, वहां पे कोई फॉर सजेस्टिंग, ये कहते हुए, देखिए फिर से सजेस्टिंग आया, आईजी फॉर्म, ये कहते हुए, वर्ब आईएनजी ही है ये, दैट की देयर वर, कि वहां पे कोई भी नॉइज वायलेशन, मतलब रूल्स को आप जब तोड़ते हो, ठीक है, आप इसको बोलते हो ब्रीच, ब्रीच। ठीक है, और बोल सकते हो आप ब्रेक, कि वहां पे कोई रूल ब्रेक ही नहीं हुआ। किस चीज का? इसका नॉइज वॉल्यूशन का, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो अनबिलीवेबल था जस्टिस रॉय के लिए। इन द कोर्स ऑफ, मतलब ओवरऑल क्या है, पुलिस ने वहां पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ मतलब इस क्रम में। ठीक है, इस क्रम में जो एक के बाद होता है, ऑफ दीज हियरिंग्स, ये जो हियरिंग्स चली, जो सुनवाइयां चली एक क्रम की तरह, जस्टिस रॉय ऑल्सो समन, उन्होंने बुलावा भेजा। समन मतलब बुलावा भेजा, किसको? पुलिस ऑफिसर्स को। अच्छा देखिए यहाँ पे समन का एक चीज देखते हैं, ये एग्जाम में भी आता है कई बार, जो SU आपके एरर्स में, तो समन का देखिए एक मतलब होता है वर्ब की तरह जब आप यूज करते हो तो इसका मतलब होता है बुलावा भेजना। ठीक है, बुलाना, हिंदी में लिख देते हैं बुलाना। ठीक है, बुलावा। और जब आप इसको नाउन की तरह यूज करते हो तो इसका हम यूज करते हैं एज ए समन्स, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ था। तो एक तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर नाउन की तरह इसका यूज होता है इस तरह से। ठीक है, सिंगुलर नाउन की तरह। और जब आप इसको प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हो तो वो ये हो जाता है, ये वाला वर्ड समन सेज। ठीक है, SUMMONSES। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जस्टिस रॉय ने पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया एंड अपब्रेडेड। अपब्रेडेड का मतलब क्या? उनको डांट फटकार लगाई। ठीक है, स्कोल्ड किया उनको। किस चीज के लिए स्कोल्ड किया? बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट मतलब जो रेपिटेटिव। ठीक है, रेपिटेटिव, जो कि वो रेपिटेशन में, मतलब एक जैसे एफिडेविट्स, एक जैसे शपथ पत्र में एक ही जैसी लैंग्वेज वो लिख रहे थे, इसके लिए उनको फटकार, डांट फटकार लगाई। ठीक है, जितने भी ये यहाँ पे जिन्होंने शपथ पत्र लिए थे भैया की, लेकर आओ सारा स्टाफ, लेकर आओ कि भैया आपने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, तो पटना, बाराह, फतुहा, यहाँ पे ये सारे जो एफिडेविट्स दे रहे थे ना, वो एक ही लैंग्वेज में दे रहे थे, एक ही जैसा उनमें रेपिटेशन था, इसके लिए उनको फटकार लगाई गई पुलिस ऑफिसर्स को। अमंग अदर्स, इन सबके बीच में द हाई कोर्ट्स अगस्त 14, हाई कोर्ट का एपोस्ट्रोफी है से अगस्त 14 में जो ऑर्डर आया, ऑर्डर वॉज देखिए, द हाई कोर्ट्स अगस्त 14 ऑर्डर वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस एस्केलेशन कल्मिनेटिंग फॉर नाउ इन स्टेट वाइड डायरेक्टिव्स ऑन द एमिशन ऑफ हाई डेसिबल नॉइज। जो हाई कोर्ट का जो 14 अगस्त में जो ऑर्डर था, उनके ऑर्डर के हिसाब से क्या ऑर्डर था? देखिए, सब्जेक्ट है और ये वॉज क्या था? कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब जो लगातार, ये क्या है? नाउन है। ऑफ दिस एस्केलेशन, एस्केलेशन भी नाउन है। इस एस्केलेशन का मतलब क्या? जो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो आगे बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज, क्या आगे बढ़ता जा रहा है, ये जो चीजें चल रही हैं। कल्मिनेटिंग, कल्मिनेटिंग मतलब एंडिंग इन फॉर नाउ, फॉर नाउ अभी के लिए, इन स्टेट वाइड डायरेक्टिव्स, जो स्टेट वाइड डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्टिव्स मतलब जो भी इन्होंने अपने डायरेक्शंस दिए हैं ऑन द एमिशन, ये जो एमिशन, एमिशन मतलब ये जो रिलीज हो रहा है। ठीक है, एमिशन मतलब जैसे आप बोलते हो ना गैस एमिशन, उसी तरह से ये जो रिलीज हो रहा है, क्या? हाई डेसिबल नॉइज जो दिख रहा है। ठीक है, हाई डेसिबल मतलब बहुत ऊंचा जो हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, उसके ऊपर स्टेट वाइड डायरेक्टिव्स हैं।
इस पे इफेक्टिवली मतलब सक्षम रूप से जो हाई कोर्ट है, द हाई कोर्ट एपोस्ट्रोफी ऐसा है, हाई कोर्ट का जो एक्शंस हैं तो इनके क्या है, बड़ी बहुत ही इफेक्टिव दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रूव्ड दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इनका असर दिख रहा है। एक्शंस इलस्ट्रेट मतलब क्या है, दिखाते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ डिसमिल एनफोर्समेंट, ये जो डिसमिल एनफोर्समेंट है, डिसमिल मतलब ये जो डिसमिल मतलब पुअर आप बोल सकते हो, जो पुअर, और जो कि ब्लीक मतलब ये कि जो आधा अधूरा जो एनफोर्समेंट है। हैज किस चीज का एनफोर्समेंट, इन लॉज का, नॉइज के प्रति, ठीक है, ये जो नॉइज पोल्यूशन होता है उसके प्रति जो पुअर बेकार जो एनफोर्समेंट इन्होंने लगाया हुआ है, हैज बिकम डिस्पाइट, वो बन चुका है, ठीक है, क्या बन चुका है, डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व जिसको आप बोलते हो, कॉम्प्रिहेंसिव लॉज, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अच्छे खासे बढ़िया तरीके से आपको लॉज बना के दिए हुए हैं, उनका अभी भी वो एग्जिस्ट हैं, उनको वो एनफोर्स होने चाहिए, उनको लागू किया जाना चाहिए, पर वो बहुत ही बुरी तरह से लागू है, मतलब कहीं पे हैं कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो हाई कोर्ट है उसने इलस्ट्रेट किया, उसने बताया कि ये जो बेकार तरीका है, जो ये पुअर एक्शन है एनफोर्समेंट का इन नॉइज पोल्यूशन के लॉ को जो कि बहुत अच्छे खासे हैं, वो क्या है, बेकार है, ठीक है। तो आपने कहीं लगाए हैं, वो एनफोर्स किए हैं, कहीं पे नहीं किए हैं, ठीक है। कोर्ट्स हैव रिपीटेडली सेड, कोर्ट ने लगातार कहा, रिपीटेडली मतलब बार बार बोला है, सेड दैट क्या कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, पीपल हैव अ राइट, कि लोगों के पास अधिकार है, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, टू बी प्रोटेक्टेड, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, यानी कि बच सकते हैं इस अनलॉफुल, जिसका कोई जो कि अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी तरीके से जो आप शोरगुल करते हो, लाउड स्पीकर डीजे वगैरह लगाते हो, वो वहां पे लोगों के पास एक अधिकार दिया हुआ है, उनको एक लॉ बनाया हुआ है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत लोग वहां पे पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। टुडे आज जो है विद एपिसोडिक मतलब एक के बाद एक, ठीक है, बार बार, जैसे हम उसमें देखते हैं सीरियल वगैरह में जो एपिसोड जाते हैं, वही है एपिसोडिक, एडजेक्टिव है, ठीक है। एनफोर्समेंट, ये जो एपिसोडिक मतलब एक के बाद एक जो एनफोर्समेंट है, हैविंग बिकम क्या बन चुका है, एंडेमिक बन चुका है। एंडेमिक मतलब क्या होता है, एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, यानी कि एक ही जगह पे लगे जा रहे हैं, ठीक है। रेगुलरली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह पे ही इनको अप्लाई किया जाता है, इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया, ठीक है। तो आज क्या बोल रहे हैं, जो एपिसोडिक जो क्रम में लगे जा रहे हैं, एनफोर्समेंट लागू किए जा रहे हैं इन लॉज को, हैविंग बिकम ये क्या बन चुके हैं, क्या बन रहे हैं, एंडेमिक बन रहे हैं। एंडेमिक मतलब एक ही जगह पे लगाए जा रहे हैं, स्थानिक बन रहे हैं। द पटना हाई कोर्ट बिकमिंग अ क्वासी रेगुलेटर, अब जो पटना हाई कोर्ट है ना, काम तो ये पुलिस का है, ठीक है, पर कौन कर रहा है, हाई कोर्ट बन रहा है, तो क्या बनता जा रहा है, क्वासी मतलब अर्ध, ठीक है, आधा, पार्टली आप बोल सकते हो, हिंदी में लिख देते हैं अर्ध, हाफ और पार्टली हम इसको बोलते हैं, ठीक है, आधा अधूरे मतलब आधे बनते जा रहे हैं, मतलब अर्ध रेगुलेटर बन रहा है, ठीक है। रेगुलेटर मतलब ये इसको खंगाल रहा है, ये इनका काम कर रहा है, जो कि इनका काम नहीं है। इज एटलीस्ट मतलब कम से कम स्टॉप गैप मेजर का क्या मतलब है, एक टेम्पररी सिचुएशन को वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और टेम्पररी स्टॉप गैप का क्या मतलब है, एक टेम्पररी सिचुएशन, मतलब टेम्पररीली कौन काम कर रहा है, और क्वासी रेगुलेटर के तौर पे पटना हाई कोर्ट कर रहा है इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, नॉइज पोल्यूशन को, ठीक है। क्रेडिटेबल का मतलब क्या है, जो कि लॉज के लिए है, ठीक है, जो कि क्या है, अप्रिशिएबल है, जिसको आप क्या कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, प्रशंसनीय है। इट इज एब्सर्ड, अब क्या ओवरऑल मतलब क्या है कि कुछ जगह अब ऐसी हैं जहां पे एनफोर्समेंट हुआ है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे नहीं हुआ है एपिसोडिक तरीके से, और ये काम पुलिस का है, बट कौन कर रहा है, पटना हाई कोर्ट उसको पार्शियली रेगुलेट कर रहा है, रूल्स को देख रहा है, ठीक है, और जो कि क्या है, अप्रिशिएबल है। इट इज एब्सर्ड, ये एक मूर्खता है, एब्सर्ड मतलब मूर्खता है, टू एक्सपेक्ट करने की, द पब्लिक टू कंप्लेन अबाउट एवरी डीजे और हॉर्न बिफोर द पुलिस कैन रिस्पॉन्ड। तो ये एक क्या है, मूर्खता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो पब्लिक से, कौन एक्सपेक्ट करता है, पुलिस एक्सपेक्ट करती है, टू कंप्लेन अबाउट, कि वो कंप्लेन करे हर डीजे के बारे में, मतलब आपके घर के आसपास कोई भी डीजे चल रहा है तो
आप उसके बारे में हर टाइम आप ही थोड़ी करोगे, पब्लिक थोड़ी करेगी। ऑलरेडी आपके पास इतने लॉज है, रूल्स रेगुलेशंस है, व्हाई डोंट यू अप्लाई दोज, है ना। डीजे और हॉर्न, उन हॉर्न के बारे में ये नहीं है कि आप पुलिस वेट करें, हाँ भैया अभी आएगा और उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है, रेगुलेट करेंगे। बिफोर द पुलिस कैन रिस्पॉन्ड, कि पुलिस के रिस्पॉन्ड करने से पहले, तो उससे पहले भी रिस्पॉन्ड कर सकती है भाई पुलिस। द हाई कोर्ट की डायरेक्शन, यानी कि जहां पे भी डीजे अगर अवैधानिक यानी कि अनलॉफुली चल रहा है, गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, वहां पे पुलिस को पहले से ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना कि उनको लोगों के कंप्लेन के बारे में वेट करनी चाहिए। द हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने जो बताया है, टू द ऑथोरिटीज, इन ऑथोरिटीज को टू परस्यू रूटीन, कौन सी ऑथोरिटीज को, ये पुलिस वगैरह को, कि वो परस्यू करे, परस्यू मतलब उसको उस पर ध्यान दें, ठीक है। हम बोलते हैं ना जैसे हम बोलते हैं कि आई एम फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं आई एम परसुइंग बीटेक, ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ। परसू मतलब ऐसे होता है पीछा करना, यहाँ पे परसू का मतलब हम ऐसा करते हैं कि हम उसको उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, आप उसको अप्लाई कर रहे हो। तो क्या बोल रहे हैं, टू परस्यू रूटीन, कि भैया आप रूटीन को अपनाओ, ठीक है। परस्यू मतलब यहाँ पे आप अपनाओ, रादर देन, रूटीन मतलब एक तरह से आप ये वाला रूटीन रखो कि आप अगर कहीं भी अवैध तरीके से ये सब चीजें होती है तो आप उसको रोको जाके वहां पे, ठीक है, ना कि आप लोगों का वेट करो कि लोग कंप्लेन करेंगे देन वी विल टेक अ मूव। एक रूटीन को परस्यू करने के लिए बोला रादर देन कंप्लेन्स की, मतलब रादर देन मतलब इसके बजाय कि कंप्लेन बेस्ड एनफॉर्मेंस, कंप्लेन आएंगे तब आप एनफोर्समेंट करोगे। एंड टू हैव डीजेज साउंड सिस्टम ऑपरेटर्स, की आप डीजे वाले जो हैं और साउंड सिस्टम जो ऑपरेटर्स हैं, जो ऑपरेट करते हैं, जो उन चीजों को चलाते हैं, और इवेंट हॉल्स को रजिस्टर करना होगा अपने आप को, देमसेल्व्स, यानी कि अपने आप को, विद द किसके साथ, सब डिविजनल ऑथोरिटीज के साथ, ठीक है, उन सब चीजों के साथ उनको क्या करना होगा, बताना होगा, रजिस्टर करेंगे खुद को। आर द सॉर्ट ऑफ, एक क्या है, प्रोएक्टिव एनफोर्समेंट है। प्रोएक्टिव मतलब जो पहले से ही एक्टिव है, ठीक है, आपने पहले से ही प्रिकॉशंस ले ली, वो वाली एनफोर्समेंट हो सकती है, वो वाले रूल्स हो जाएंगे। दैट रेगुलेटिंग, जो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे नॉइज पोल्यूशन को इन पर्टिकुलर वारंट्स में, ठीक है, पर्टिकुलर वारंट्स में क्या करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, यानी कि उसको देखेंगे। In fact, the noise pollution in particular, in fact, the High Court's order also touched on a particular everyday understanding of how loud noise violations occur when it directed loudspeakers to stop playing at 9:55 p.m. कॉमा तक पढ़ेंगे। इनफैक्ट यहां तक कि जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, एपोस्ट्रोफी ऐसा आ गया, तो हाई कोर्ट के जो आदेश हैं ऑल्सो टच्ड, वो भी क्या करते हैं, टच करते हैं। टच यानी कि उसको वहां पे भी वो अपनी एक सुपरवाइज करते हैं, इसको देखते हैं प्रैक्टिकली तौर पे कि एवरीडे अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लाउड नॉइज वायलेशन अकर, की हर दिन की अंडरस्टैंडिंग, समझ होनी चाहिए आपको कि कैसे लाउड, जो बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक, लाउड जो शोरगुल होता है, उसका जो वायलेशंस है, वायलेशंस यानी कि जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हो, नियमों को तोड़ रहे हो, ठीक है, कि हर दिन आप नियमों को तोड़ रहे हो, तेज तेज गाने बजा के जो भी कर रहे हो, अगर ये होते हैं, व्हेन इट डायरेक्टेड, जो किसको डायरेक्ट किया करते हैं, लाउड स्पीकर्स टू स्टॉप प्लेइंग, भैया इनको डायरेक्ट पहले ही किया हुआ था कि आप लाउड स्पीकर को 9:55 पे बंद कर दोगे, यानी कि आप डीजे विजे सब कुछ जो है नॉइज पोल्यूशन के जो कारक हैं उनको बंद कर दोगे। ये पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग थी, पर ये नहीं देखा जा रहा है, लोग इसको वायलेट कर रहे हैं, इन रूल्स को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वायलेशंस कर रहे हैं। एवरीडे अंडरस्टैंडिंग है, ये हर दिन की एक ही कहानी है। 5 मिनट्स बिफोर द लॉज 10 PM, तो 5 मिनट से पहले ही ये कानून है कि आप 10 बजने को जब 5 मिनट हो तो आपने अपना ये बंद कर देना है, कट ऑफ कर देना है। इफेक्टिवली, सक्षम रूप से, अलाउइंग टाइम, तो एक ये सक्षमता दिखाता है कि ये टाइम को अलाउ कर रहे हैं फॉर ऑपरेटर्स टू वाइंड अप, कि भैया ऑपरेटर्स क्या करें, वाइंड अप क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, बंद कर दे, ठीक है, क्लोज कर दे, इस चीज को, गाने बजाने को बंद कर दे। रादर देन permit the deceptively innocuous practice of carrying on past 10 PM, पर इसके बजाय कि भैया आपको कानून तो यह है कि आपको 10:55 में बंद कर देना है, और ये डे टू डे स्टोरी है, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसके बजाय, रादर देन मतलब इसके बजाय, ये परमिट मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये परमिशन है इनको, कि मतलब ये इजीली, डिसेप्टिवली मतलब क्या करते हैं, मिसलीडिंगली, आप डिसेप्टिवली मतलब होता है मिसलीड करना, ठीक है, जहां पे आप चुपके से चला ले रहे हो। और इनोकुअस मतलब क्या है, हार्मलेस, कि भैया थोड़ी बहुत आवाज में चला रहे हो तो वो ज्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है, तो आप 5-10 मिनट आगे कर सकते हो, ये बोल रहे हैं।
तो मतलब लॉ को तो आप नहीं मान रहे हो ना, आप उनको गुमराह कर रहे हो डिसेप्टिवली, मतलब गुमराह एक देन परमिट, कि आप थोड़ी सी अपने आप को परमिशन दे रहे हो कि आप और गुमराह कर रहे हो लोगों, मतलब उसको कानून को। इनोकुअस एक क्या है, एक हार्मलेस प्रैक्टिस है कि भाई थोड़ा बहुत चला लेते, 5-10 मिनट और चला लेते, एक गुमराह करने वाला प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी ऑफ कैरिंग ऑन मतलब लगातार लगे रहो भैया, पास्ट 10 PM मतलब 10 बजे के बाद भी थोड़ा बहुत, ठीक है, पास्ट मतलब 10 बजे के बाद भी, बिकॉज क्योंकि इट इज जस्ट अ फ्यू मिनट्स, बट आपके पास एक भैया चलो 10-15 मिनट बजा दे, मुझे इसमें डांस करना है, कुछ ऐसे भी बोलते हैं ना कि चलो थोड़ा 5-10 मिनट बजा दे और उसके बाद बंद कर देना, ठीक है, सब इस टाइप का। तो ये क्या है, एक तरह का एक्सक्यूज है। लाउड नॉइज इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्डिनरी सोशल इवेंट्स सच एज फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड रिलीजियस इवेंट्स। तो क्या बोल रहे हैं, जो लाउड म्यूजिक है, जो बहुत लाउड नॉइज होता है, वो ज्यादातर ऑफन इज प्रोड्यूस्ड, पैसिव वॉइस है, प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, ऑर्डिनरी सोशल इवेंट्स, मतलब जो साधारण सोशल इवेंट्स होते हैं, सामाजिक, मतलब लोग शादियों में चलाते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं, रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, वहां पे चलाते हैं लाउड म्यूजिक। एंड एनफोर्सिंग रूल्स क्रिएट्स, और अगर आप वहां पे इन रूल्स को एनफोर्स कर दोगे, लागू करोगे, तो वो क्या करता है, एनफोर्सिंग रूल्स, देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये जो एनफोर्सिंग है ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये रूल्स नाउन है, और इसका जो वर्ब है ये है। तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन मतलब तनाव, ठीक है, एक तनाव पैदा करता है लोगों के बीच में, जो बिलीव, जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास अधिकार है किस चीज का, टू प्रैक्टिस देयर कल्चर, कि आप अपने कल्चर को प्रैक्टिस यानी कि आप उसको चला सकते हो, कि हाँ भैया अपने कल्चर के नाम पे, ट्रेडिशन के नाम पे आपके पास अधिकार है कि आप जब मर्जी तक इसको चला सको, ठीक है। एज दे डीम फिट, जो उनको ऐसा लगता है, डीम का क्या मतलब होता है, एज दे डीम का मतलब होता है कंसिडर, जो वो क्या करते हैं, कंसिडर, मतलब उनको लगता है कि ये बिल्कुल फिट है, बढ़िया है, मतलब हम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ऐसा लगता है कुछ लोगों को। ऑल्सो गवर्नमेंट्स हैव एन इंसेंटिव टू टॉलरेट, अब भैया जो सरकार है वो भी क्या करती है, इंसेंटिव मतलब एनकरेज करती है कि भैया चलो हम भी इसको टॉलरेट कर लेंगे, रादर देन एंटेगनाइज का क्या मतलब होता है, कि आप भड़काना, ठीक है, कि आप लोगों को भड़काने के बजाय, उनको एंग्री करने के बजाय, यहाँ पे जो पुलिस है या फिर जो सरकार है वो भी इसको क्या कर लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। एंड मतलब वो क्या, रादर देन के बजाय एंटेगनाइज देयर कंस्टिट्यूएंट्स मतलब जो कि मतदाता होते हैं, ठीक है, जो आपको, आपकी सरकार को बनाते हैं, ठीक है, ओवरऑल पीपल, लोगों की बात कर रहे हैं, जो भी हमारी जनता होती है, कि भैया हाँ अगर आप जनता को भड़का दोगे या फिर जनता को नाराज कर दोगे तो आपको तो वोट नहीं मिलेंगे, ओवरऑल ये बात कर रहे हैं। तो इसी के बजाय, इसी वजह से जो सरकारें हैं वो भी इस चीज को टॉलरेट करती हैं, रादर देन एंटेगनाइज, उनको भड़काने के बजाय, भड़काने इन द सेंस कि आप उनको नाराज करने के बजाय, अपने मतदाताओं को, कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि पब्लिक को वो करने के बजाय। एट द सेम टाइम, अब उसी टाइम, हैविंग ऑपरेटर्स रजिस्टर्ड देमसेल्व्स, अगर हैविंग मतलब अगर ये ऑपरेटर्स अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, देमसेल्व्स रजिस्टर मतलब अपना रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, सो दैट ऑफिशियल्स कैन रेगुलेट, तो जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि जो ये काम करेंगे ना, जो भी ऑफिसर्स वगैरह होंगे, वो रेगुलेट कर सकते हैं इन सभी को, अगर इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा ऑपरेटर्स का, जो भी लाउड स्पीकर चलाते हैं, जो भी ये डीजे वीजे वाले हैं, अगर वो खुद को अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं एक दायरे में, मतलब वहां पे जाके, ऑफिसेस में जाके कानून के अंतर्गत, तो क्या होगा कि जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास एक अधिकार हो जाएगा, ठीक है, कि वो रेगुलेट कर पाएंगे इसको, मतलब एकदम ठीक कर पाएंगे, इक्वली, समान तौर पे, रादर देन किसके बजाय, कि स्पोरेडिकली की मतलब होता है छिटपुट मतलब कभी कभार, ठीक है, कभी कभार। कैन ऑल्सो एलिमिनेट, जो कभी कभार यानी कि जैसे कि अब पुलिस तभी अपना कार्यवाही करेगी कि जब कोई आएगा, मतलब जब कोई पब्लिक आएगी कि भैया कोई कुछ लोग आएंगे कि भैया हमको इससे प्रॉब्लम हो रही है, तब आप उसका कंप्लेन का वेट करोगे, तब आप जाके उसको रुकवाओगे। तो इसके बजाय अगर एक बहुत बढ़िया सी प्रणाली हो, एक ऐसी प्रोसेस हो, इस प्रोसेस के थ्रू अगर काम करें ऑपरेटर्स, अपने आप को रजिस्टर कराएं, तो ऑफिशियल्स के पास एक ताकत होती है, एक पावर होती है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं चीजों को, मतलब वो आराम से इसके साथ निपट सकते हैं इक्वली मतलब समान तौर पे, ना कि स्पोरेडिकली मतलब कभी कभार, कि भैया हाँ यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेट सेलेक्टिव इंटरवेंशंस, एलिमिनेट यानी कि खत्म कर सकती है, इराडिकेट, एलिमिनेट यानी कि खत्म कर सकती है, इराडिकेट कर सकती है, सफाया कर सकती है, सेलेक्टिव इंटरवेंशंस मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप का, ठीक है,
कि आप जहां पे लोग बोल रहे हैं वहीं पे जा रहे हो और जहां पे लोग नहीं बोल रहे वहां पे नहीं जा रहे हो, ठीक है। इन द फाइनल एनालिसिस, अगर फाइनल आप एनालाइज इसको करो, द सक्सेस ऑफ द हाई कोर्ट लेटेस्ट ऑर्डर, जो सक्सेस है, सफलता है हाई कोर्ट की जो अभी हाल ही का जो ऑर्डर है, शुड बी मेजर्ड, उसको आप मेजर किया जाना चाहिए बाय, शुड बी मेजर्ड बाय, इसके थ्रू मेजर किया जाना चाहिए वेदर द स्टेट डेवलप्स अ कंसिस्टेंट हैबिट ऑफ एनफोर्समेंट, जहां पे जो स्टेट क्या करेगी, एक डेवलप करेगी, मतलब लगातार क्या करेगी, इसको वो डेवलप करेगी कंसिस्टेंट हैबिट को, जहां पे आप कंसिस्टेंसी इस एनफोर्समेंट की हैबिट को क्या करोगे, यानी कि आप ये जो लॉ है उसको रेगुलेट करोगे, और हर कोई स्टेट मतलब सरकार उसको डेवलप कर सकती है इस हैबिट को, ठीक है। तो ओवरऑल का मतलब है कि जो अगर आप हाई कोर्ट के जो अभी के जो वर्ड्स हैं, अभी जो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस तरह से आप ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं, ये अगर अपने आप को रजिस्टर कराएं, तो ऑफिशियल्स के पास इतनी सक्षमता आ जाती है, इतने इफेक्टिव वो हो सकते हैं कि हर जगह इनका जो रेगुलेट जो सिस्टम करेंगी, जो लॉज कानून लगाएंगे इस चीज के, तो वो हर जगह एक समान होंगे, ना कि भैया आप लोग लेकर आए आपके पास कंप्लेन और तब जाके आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे समझ में आए हैं। अगर अच्छे समझ में आपको आए हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।